6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इससे लास्ट क्लास में हम इसका जो पीछे का क्वेश्चन है एग्जाम्पल है सब कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। आकृति 6.39 यही है। ABC और AMP दो त्रिभुज की बात चल रहा है, बोला है ना, दो समकोण त्रिभुज है। तो ABC जो है, ABC यानी ये वाला त्रिभुज है, ये ABC है, और एक है AMP माने ये वाला त्रिभुज, ये इस तरह से। ठीक है, ये दो त्रिभुज की बात चल रहा है जो समकोण है। समकोण कैसे पता चला? क्योंकि देखिए ये वाले त्रिभुज का ये 90 डिग्री है, ये वाला त्रिभुज का ये 90 डिग्री है, इसलिए ये समकोण है। जिनके कोण B और M समकोण है, दे भी दिया कि B पर भी और M पर जो है वो समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का मतलब है ABC ये वाला फर्स्ट वाला जो बड़ा वाला है, और समरूप होगा त्रिभुज AMP का। ठीक है, इसको हमको समरूप करना है। उसके बाद ये पार्ट देखिए इसी से ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर त्रिभुज का B और ये वाला त्रिभुज का M, एक कोण तो आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि A जो है, ये A जो है, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से कोण आ जाएगा, दोनों का वही आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज जो है ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अब हम लिख देते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, त्रिभुज AMP में, तो यहाँ से लिख दिए हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में। ठीक है, ये दो त्रिभुज में देखिए इसमें क्या है कि ये वाला त्रिभुज में कोण B है, ये कोण B बराबर है कोण M का। ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है, तो क्योंकि समकोण है ना, तो ये बराबर है 90 डिग्री का। ठीक है, आप कह देंगे दिया है, दिया A जो है ये बराबर हो जाएगा कोण A का, ये दोनों में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी से, तो लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो गया है त्रिभुज AMP का। ठीक है, ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ है। दूसरा पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। जो त्रिभुज समरूप किए हैं वो क्या, उसकी भुजा, प्रत्येक भुजा का अनुपात समान होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लिख देंगे कि CA ये वाला त्रिभुज का CA बट्टा ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा APA। ठीक है, और बराबर हो जाएगा BC ये वाला का MP। यहाँ से हम लिख दिए कि अतः संगत भुजा समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। इसका दूसरा पार्ट इस समरूप त्रिभुज के हिसाब से ये भी आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है, तो दर्शाइए कि, देखिए इसमें 3 चीज दर्शाना है, फिगर नहीं दे रखा है, तो फिगर क्वेश्चन को पढ़ के बनाना है। ठीक है, तो वो फिगर बना दिए हैं, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सब भी लिख दिए हैं। देखिए क्या कहा गया है। देखिए पहले क्या है कि त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा ABC, तो ठीक है त्रिभुज ABC बना दिए, और एक बनाना है FEG, तो FEG बना दिए। ठीक है, अब देखिए पहले ही बोल रखा था कि CD और GH क्या है, कोण ACB ये वाला कोण, और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है। मतलब ये जो है ये इसका समद्विभाजक है। ये लाइन जो जा रहा है कौन सी को, ये CD समद्विभाजित कर रहा है, और GH जो है कोण
जी को समद्विभाजित कर रहा है, ये बात है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि इस कोण को समान दो भाग में बांटना, उसी तरह इस कोण के समान दो भाग में बांटना। एक काम करते हैं, अगर ये कोण मान लीजिए, अगर देखिए ये और ये तो आपस में बराबर हो गया, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, मान लीजिए, ठीक रहेगा। अगर ये y है तो इसको भी y मान लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, दोनों कोण आपस में इसके ये बराबर होगा, इसमें ये और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए है तो बिंदु डी और एच, देखिए कहने का मतलब ये जो है ना, ए बी भुजा को डी पर और ई एफ या एफ ई भुजा को एच पर प्रतिच्छेद करेगा, वही बात यहाँ बोला गया है, वही लिखा है कि त्रिभुज एबीसी बोला है ना, बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजा ए बी और सी डी पर स्थित है, तो वही बात है, इस पर स्थित है, और ए बी सी पर डी है और ई एफ जी पर एच है, वही दिया हुआ है, स्थित है। तो और हाँ, एक और बात, ये समरूप भी दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, ये समरूप दे रखा है। तो ये देखिए, ये तो प्रूफ करना है। देखिए क्या है, जो जो दिया था वो पहले हम लिख दिए हैं। क्या दिया है कि दिया है सी डी और जी एच, लिखा हुआ है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ, ठीक है। ई जी एफ क्या समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये और ये बराबर होगा, इस त्रिभुज का ये कोण का पार्ट आपस में ये और ये आपस में बराबर होंगे, वही लिखा हुआ है कि अतः कोण ए सी डी बराबर होगा कोण डी सी बी का। अब अभी x माने हैं तो दोनों तो जो है ना पूरी x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार ये देखिए एफ जी एच ये कोण और एच जी ई ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, y माने हैं तो ये y के बराबर होगी, ठीक है। तथा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वही लिख दिया, तथा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का, जो दिया हुआ है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत कोण तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी संगत कोण तो बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो वहां से हमें ये वाला चीज लिख दिए हैं, ठीक है। जरूरी तो नहीं पड़ेगा लेकिन लिख दिए हैं, जरूरी इसी का पड़ेगा। अगर देखेंगे जरूरी पड़ेगा तो यूज लेंगे ना, तो लिख दिए तो क्या। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है, यह है सी डी बट्टा जी एच। तो सी डी बट्टा जी एच कहाँ है, सी डी बट्टा जी एच, देखिए ये है आपका सी डी, बट्टा कह रहा है जी एच, यानी ये माने ये वाला ये इसके बट्टा है, माने इसके समानुपाती है बराबर, और एसी जो है ये एसी बट्टा एन है एफ जी के क्या है समानुपाती है, मतलब ये बट्टा ये बराबर है, ये बट्टा ये कैसे आएगा। सबसे पहले तो ये त्रिभुज जब तक समरूप नहीं करेंगे तब तक तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती होता है। तो मेन फोकस क्या होगा कि पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करना, और ये करना भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा है कि डी सी ए समरूप करना है त्रिभुज एच जी एफ, ठीक है। करते हैं पहले 3 नंबर को, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 नंबर। देखिए जो त्रिभुज में बातचीत होगा वो त्रिभुज पहले ले लीजिए, उसका नामकरण कर लीजिए। तो त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ। क्वेश्चन सब काफी आसान होता है, ठीक है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए सामने अच्छे से, और ये लिख लिए हैं। देखिए ये त्रिभुज को आप देखिए और ये त्रिभुज को देखिए, यहाँ से क्या कहेंगे आप कि सर कोण ए जो है वो बराबर हो जाएगा, कोण ए जो है ये बराबर हो जाएगा कोण एफ का। आप एक काम करिए, इसको ना आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से लिख दीजिए कि समीकरण 1 से ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर है आपस में, जिसको हम कहेंगे कोण ए सी डी ये बराबर है कोण एफ जी एच का, कोण एफ जी एच, ठीक है। आप इसको समीकरण मान लेते, लेकिन 1 2 तो यही मान लिए हैं, तो अगर 3 है तो 4 5 मान लीजिए, या फिर कह दीजिए कि दिया है, ठीक है, जैसे माने कर लीजिए। हम लिख देते हैं दिया है,
तो यहाँ हो जाएगा दिया है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज का दो एंगल अगर बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो ये बात हम लिख देते हैं। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको जो भुजा समानुपाती करना था तो सबसे पहले क्या बोले कि त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा। त्रिभुज समरूप हो गया है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका पहला पार्ट भी यहाँ से आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि डी सी डी है ना, सी डी बट्टा जी एच ये बराबर हो जाएगा, जी एच बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा एफ जी का। ठीक है, इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे संगत, तो ये आ गया, तो इसमें कारण क्या हो जाएगा कि संगत भुजा समानुपाती होती है। तो ये इसका एक नंबर का भी प्रूफ हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट आते हैं। देखिए दूसरा में क्या है, इसका दूसरा पार्ट है कि त्रिभुज ए नहीं है, त्रिभुज डी सी बी। तो वो त्रिभुज पहले लिख लीजिए, तो देखा त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, एच जी ई में। अब देखिए बात हो रहा है ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज का। ठीक है, बस सेम वही करना है। कोण बी और ई, फिर आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा समीकरण 2 से बी और ई बराबर मिल जाएगा। लिख दीजिए कि कोण बी बराबर है कोण ई का। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण 2 से। उसके बाद देखिए तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा समीकरण 2 से। उसके बाद देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ से लिख दीजिए कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई का। ठीक है, कारण लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया है लिख दीजिए कारण, तो समीकरण मान लीजिएगा तो बोल दीजिएगा समीकरण जो मानिएगा उससे। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, तो यहाँ से क्या कह देंगे, देखिए हम x और y माने थे तो x और y यूज नहीं ले रहे हैं। अगर आपको मन है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये है x, ये बराबर है किसका, y का। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा इससे ही हो रहा है। तो बस ये भी त्रिभुज क्या हो गया, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो ये बात फिर इसमें हम लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी बी का। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आकृति 6.40 में। ये आकृति है, इसमें ए बी बराबर है ए सी, ये ए बी है, ये बराबर है ए सी का। ठीक है, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। वही बात लिखा है, त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी को बढ़ाया गया है बिंदु ई तक। ठीक है, परिस्थित ई एक बिंदु है, मतलब वहां तक ई तक बढ़ाया गया है। एडी जो है ये लंब है बीसी पर, एडी जो है ये एडी लंब है बीसी पर, यानी ये 90 डिग्री दे दिया। और EF जो है ये EF लंब है एसी पर, यानी ये भी 90 डिग्री दे दिया। तो सिद्ध कीजिए कि देखिए सिद्ध क्या करना है, वो बात को आप ध्यान दीजिए। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी त्रिभुज एबीडी माने ये वाला त्रिभुज एबीडी समरूप करना है ECF माने ये वाला का। देखिए ये त्रिभुज में आपको क्या पता चला कि ये वाला त्रिभुज में तो एक 90 एक कोण आ गया, और एक कोण कहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे एक कोण आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है ए सी का, तो हम क्या कहेंगे, ए बी के सामने वाला कोण सी बराबर हो जाएगा ए सी के सामने वाला कोण बी का। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये बात इसमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख दिए हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, हम त्रिभुज ले रहे हैं, जो त्रिभुज में बात करना है त्रिभुज है ए बी डी तथा एक त्रिभुज है ECF। तो देखा त्रिभुज ECF
सी एफ में। अब ध्यान देंगे तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि देखिए इसमें जो है ये पहले है ए बी डी को आप ध्यान से देखिए तो ये वाला कोण क्या है 90 जो बराबर है ये वाला कोण एफ पर जो 90 है तो क्या कहेंगे इसका पूरा नाम दे दीजिए कोण ए डी बी। तो कोण ए डी बी ये बराबर हो जाएगा कोण सी। देखिए ये त्रिभुज में आप देखिए इसमें एफ पर है तब क्या कहेंगे सी कोण सी एफ ई। ठीक है ये हो जाएगा ये जो है ये प्रत्येक 90 हो जाएगा। ठीक है प्रत्येक यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री प्रत्येक 90 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम समीकरण इसको एक मान लेते हैं समीकरण इसको एक मान लेते हैं। ठीक है अब देखिए समीकरण एक से हम कह सकते हैं ना कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी का। तो ये वाले त्रिभुज का कोण बी और ये वाला त्रिभुज का कोण सी बराबर हो जाएगा समीकरण एक से कह देंगे। यहाँ पर जाएगा समीकरण एक से दोनों त्रिभुज क्या हुआ समरूप हो गया। एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ये बात हम लिख देते हैं। तो ये बात लिख दिए हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी एफ ई का। ठीक है यही प्रूफ करना था यही इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए ये फिगर है और ये आकृति दे रखा है बुक में ही। देखिए क्या बोला गया है कि ये भुजा इसके समानुपाती है जो ऊपर लिखा गया है वही लिख दिए है और ये भुजा इसके समानुपाती है वो लिखा गया है और इसका माध्यिका ये है। ठीक है ए डी और पी एम इसका माध्यिका के समानुपाती है वो बात लिख दिए हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का माने ये पूरे त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज का समरूप है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला ये जो है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये छोटा वाला इसका और ये छोटा वाला इसका। ठीक है इसको अगर हम समरूप अगर कर लेते हैं तो हमारे पास ये कोण आ जाएगा। तो कोण आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ से ये फायदा होगा कि बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हम कर सकते हैं आराम से क्योंकि ये भुजा का अनुपात इसके साथ इसका अनुपात इसके साथ दे रखा है और एक कोण ले आएंगे तो साइड समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज इसका समरूप हो जाएगा। और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप करना बिल्कुल आसान है क्योंकि ई अनुपात इसके साथ इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ दे रखा है और इसका अनुपात इसके साथ दे रखा है। हाँ बात यह है कि पूरा दे रखा है इसका पूरा लेकिन हमको चाहिए तो नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि माध्यिका दे रखा है तो माध्यिका दे रखा है तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे जितना का जरूरी है उतना ले लेंगे क्योंकि माध्यिका क्या करता है उसको समान दो भाग में बांटता है। इसमें भी यही बात होगा तो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सबसे पहले क्या करेंगे समरूप करेंगे। ठीक है जिससे कोण आ जाएगा और कोण आएगा तो इससे भी साइड से दोनों त्रिभुज फिर समरूप हो जाएगा। ठीक है तो हम यहाँ से करते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम यहाँ से कह रहे हैं कि ए बी बट्टा है ए बी बट्टा पी क्यू का अनुपात बराबर है ए डी बट्टा पी एम के साथ। ठीक है ये हम कह देंगे क्योंकि ये क्या है ये दिया हुआ है ये लिख देंगे कि ये दिया है। उसके बाद देखिए ये पूरा वाला का अनुपात ये क्या है BC बट्टा QR BC बट्टा QR ये दे रखा है ये पूरा वाला का अनुपात पूरा वाला के साथ दे रखा है वो लिख दिए हैं और ये माध्यिका है दोनों में। हम क्या करेंगे इसका दुगुना कर देंगे तो फिर क्या होगा इसका दुगुना ये दोनों बराबर है इसका दुगुना कर देते हैं तो दुगुना कर देंगे 2BD अगर कर देंगे और इसको कर देंगे 2QM तो क्या होगा ये बराबर क्योंकि माध्यिका है तो ये सही ये कट जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कि BD बट्टा हो जाएगा QM। ठीक है क्योंकि माध्यिका है तो यहाँ से या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ से हम लिख दिए हैं तथा PM माध्यिका है इसके कारण ये हो गया। ठीक है तो हम इसको समीकरण अगर एक मान ले इसको समीकरण हम 2 मान लेते हम क्या कहेंगे समीकरण
एक व दूसरे त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात क्या हुआ, बराबर कर दिए। तो लिख देंगे साइड 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 समरूपता परमेय से ये त्रिभुज इसका समरूप है, ये बात हम लिख देते हैं। तो यहाँ से लिख दिए हैं कि साइड 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 समरूपता परमेय से त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम का, जिसका संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम संगत कोण का काम में लेंगे संगत कोण, इसलिए हम यहाँ से संगत कोण इसका बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख दिए कि अतः संगत कोण बराबर होते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू का। ठीक है, अब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए करते हैं, लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, उसका नाम पहले ले लेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्यू पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। ऐसा लिखे हैं कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, देखिए ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है, और हम एक कोण समीकरण 3 से बराबर कर चुके हैं। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हो जाएगा। अब ये सारा बात को हम लिख देते हैं। ए बी बट्टा हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा हो जाएगा क्यू आर, ये दिया हुआ है, ये दिया है। उसके बाद कोण बी बराबर है कोण क्यू का, ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो ये बात लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख दिए हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है, इसका यही आंसर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एबीसी यानी एबीसी ये वाला कोण और कोण बीएसी यानी ये वाला कोण जो बीच में होता है ना, वही कोण का बात होता है। ठीक है, तो सही है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझना पड़ेगा बढ़िया से। अब देखिए क्या है कि इसमें फिगर नहीं दे रखा है, फिगर बना दिए हैं। इंफॉर्मेशन जो दे रखा है उसको ध्यान से पढ़िए और फिगर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सब काफी आसान होता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए आपको इसका मतलब थोड़ा समझा देते हैं। देखिए ये क्या है, इसका मतलब है कि सी ए इंटू सी ए इसको लिख सकते हैं बराबर सी बी इंटू सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ए बट्टा सी बी बराबर हो जाएगा सी ए बट्टा सी डी। ठीक है, अब देखिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सी ए बट्टा सी बी यहाँ पर लिया है, और ये क्या करना, सी डी बट्टा आपको करना पड़ेगा सी ए। कैसे पता चला, देखिए आप क्रॉस गुना कीजिएगा ये मिल जाएगा, इसमें इससे गुना करिएगा ये मिल जाएगा, इससे हमको पता चला। ठीक है, तो ये इस चीज को ये लिख रखा है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए, लेकिन आपको तोड़ के बता दिए कि देखिए इसका ये स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा इंटू में, और जो है सो इसका और इसके साथ ही आ जाएगा और इसके साथ ही आएगा, तब तो स्क्वायर पूरेगा। और ये है तो देखिए आप इस पर आप फोकस कीजिए, इसको छोड़िए, इस पर फोकस कीजिए। ये है सी ए बट्टा सी बी, सी ए अपने पास ये है, ये भुजा सी ए, और है सी बी अपने पास सी से लेकर बी तक, माने ये पूरे बड़ा, ठीक है, सी बी ये पूरे सी बी, और वो तो हो गया बराबर है सी डी बट्टा सी ए, सी डी यानी सी डी यानी ये सी डी बट्टा सी ए। इसका कहने का मतलब है कि पूरे बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज एडीसी को आपको समरूप करना पड़ेगा। जब समरूप कर देंगे तब तो भुजा का अनुपात समान आएगा। यहाँ से ये फॉर्मेशन मिल गया कि बड़ा वाला त्रिभुज को छोटे वाला का समरूप करना पड़ेगा। जब समरूप कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं शुरू। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए समरूप कैसे करें। समरूप करने के लिए यहाँ पे त्रिभुज का में कोण का इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये कोण बराबर है, तो ये एक कोण आ जाएगा यहाँ से, कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी का, एक तो आया।
लेकिन और कहाँ से आएगा, जरा ध्यान दीजिए। छोटे वाला त्रिभुज को देखिए और बड़े वाला त्रिभुज को देखिए। बड़े वाला में भी कौन सी आ रहा है, छोटे वाला में भी कौन सी आ रहा है। तो हम कह देंगे कि कौन सी बराबर है कौन सी, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज हमारा जो है ये समरूप हो चुका है एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो ये बात के लिख देंगे, एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया है त्रिभुज ए बी सी का। अब बात आया ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कोण जो है ना उल्टा पलटी लिया गया है, तो ये कोण इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये सी तो उभयनिष्ठ है, इधर ठीक है, लेकिन कोण उल्टा पलटी दिया गया है। तो देखिए कोण को अगर सही से अगर आप अरेंज कर पाएंगे तो आपको अनुपात लेना आसान पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको अरेंज करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ये देखिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है सेम, उसमें भी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो भुजा का अनुपात लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या है कि देखिए ये इस तरह का त्रिभुज बना रखा है और क्या किया है, इस तरह का त्रिभुज बना रखा है, और यहाँ पर क्या है कि ये कोण ए जो है ये बराबर है डी का। अब जरा बताइए ई कोण कहाँ है, ई कोण कहाँ है, तो भुजा का अनुपात तो लेने में गलती हो जाएगा। तो कोण को पहले ठीक कर लेंगे, और ये तो ठीक है कि कौन सी उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ये तो दोनों वही समान जगह है, जहाँ पर ये तहाँ पर ये, लेकिन ये अरेंज नहीं ना है। इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम एगो कोई भी कोण को बना लेंगे और उसी के हिसाब से हम दूसरा कोण को अरेंज कर लेंगे। जैसे समझिए देखिए, और यहाँ पर हम ए ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हम कोण को जहां पर बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ए है वहीं पर हम डी को ले जा रहे हैं, क्योंकि कोण ए और डी ना बराबर है, तो यहाँ पर ले ला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए और कौन सी आपस में देखिए बराबर हो गया, और ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अब मतलब कोण को इधर उधर दे रखा हो तो आप घुमा करके लिख देंगे, तो आपको अनुपात लेने में परेशानी नहीं होगा, आसानी से अनुपात चल आएगा। ठीक है, तब देखिए ये वाला कोण देखिए, इसका आई वाला कोण एक जगह बराबर कर दिए, ये वाला कोण देखिए और ये वाला एक जगह बराबर कर दिए। ये जरूरी नहीं कि देखिए अगर आप पहले बड़ा वाला त्रिभुज बना लिए तो कोण ए बराबर है सी का, तो ए बराबर है ए और कौन सी ई इसमें बराबर है, लेकिन ए छोटा वाला का डी के बराबर है, तो हम ए जहां है वहां पर डी नाम ले लिए। ठीक है, अगर आप छोटा वाला पहले बनाएंगे तो छोटा वाला अगर मान लीजिए यहाँ पर डी लिखते तो उसी के हिसाब से इसका ए यहाँ चला था। कैसे भी लीजिए लेकिन कोण ठीक कर लीजिएगा तो अनुपात ठीक होगा। इस पर हम जोर बार बार दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है, और बनाने नहीं आता है उनको। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, तो हम इसका अनुपात ले लेते हैं, हम कोण को ठीक कर दिए। ठीक है, अब ए को हम यहाँ लिख दिए, समझ गए कि ए यहाँ का आ गया और ये यहाँ का चल गया। ठीक है, अब देखिए हम ये कोण और ये कोण में अनुपात ले लेंगे तो हो जाएगा सी ए बट्टा हो जाएगा सी ए बट्टा हो जाएगा सी बी। ठीक है, सी ए बट्टा हो जाएगा सी बी बराबर हो जाएगा, फिर सी डी बट्टा हो जाएगा ये कोण के सी डी। ठीक है, तो सी डी बट्टा हो जाएगा सी ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इंटू हो जाएगा सी बी इंटू हो जाएगा सी। ठीक है, तो बस इसको ये लिख सकते हैं, इससे हमको त्रिभुज पता चल गया, इसको समरूप किए, कोण के ठीक कर लीजिएगा, कोण के अरेंज करने के बाद आपको अनुपात लेने में ठीक रहेगा। यही इसका प्रूफ है।